साथियों, जय जोहार, जय मूल्यवासी। मणिपुर का मामला क्या है? घटना को अंजाम देने वाले कौन हैं? हमारे लिए संगठन क्यों ज़रूरी है? साथियों, सर्वविदित हो कि मणिपुर का मामला यूं ही नहीं घट रहा है, इसे कराया जा रहा है। असल में यही है मूल निवासी और विदेशी का मामला, आदिवासी और गैर या बाहरवासी का मामला, भारतीय एवं यूरेशियन का मामला। इसके पूर्व जितने भी एनआरसी, एनपीआर, सीएए, डीलिस्टिंग, यूसीसी, नया कृषि कानून, नया जंगल कानून, नया श्रम कानून आया, श्रम कानून का मामला आया, ये सब एक ट्रेलर मात्र था। अब मणिपुर से पिक्चर चालू हो गया है। घर जलाना, दंगा फसाद, मारपीट, गोलीकांड, नंगा निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाना, बलात्कार करना, इतना ही नहीं, मणिपुर की घटना महिलाओं का ही नहीं, पूरे इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये मानवता, नारीत्व, राष्ट्रीयता, सभ्यता के खिलाफ है। इतने असभ्य लोग आखिर कहाँ से आ गए हैं? यह मामला नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल हो गई है। विश्व जगत की मामला मानी जा सकती है। इसके विरुद्ध सभी मूल निवासियों, सभी महिलाओं, सभी आदिवासियों, सभी भारतीयों, सभी इंसानों, सभी भारत के नागरिकों को इन हैवानों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इन दरिद्रों के खिलाफ तो उनके यदि पत्नी है, बहन है, माता हैं, बेटियां हैं या बहुएं हैं तो उनको भी विरोध करना चाहिए। आरएसएस परिवार में पल रहे समस्त नारी जातियों को भी इसमें चुप नहीं रहना चाहिए। इसके लिए कुकी समाज के महिलाओं ने तो अपना विरोध प्रदर्शन कर ही रहा है। मैताई समाज में रहने वाले नारियों को भी इस पर साथ सहयोग करना चाहिए। इसके लिए विश्व स्तर पर एक नियम बने कि कोई भी औरत उनके साथ ना रहे या स्त्री रखने को का उनका कोई अधिकार ना हो। बेटी पैदा करने या वंश बढ़ाने का पर प्रतिबंध लगे। जिस तरह श्रवण से कान में शीशा और उच्चारण से जीभ काट लिया जाता था, इसी तरह छेड़छाड़ करने वालों का हाथ एवं बलात्कार करने वालों को खसी कर देना चाहिए। केवल वे पुरुष ही पुरुष रहें, उन्हें नारी की जरूरत नहीं रहे। सभी राज्य एवं केंद्र सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा सरकार को भी उखाड़ फेंकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तक मामले की सुनवाई एवं संज्ञान हो। भारत के बदनामी एवं शर्मसार करने के लिए जिम्मेदार देशद्रोहियों को देश बाहर निकाला जाए, सामाजिक बहिष्कार किया जाए, असहयोग आंदोलन चलाया जाए। इसके लिए चाहिए संगठन की ताकत। जब आज हम संगठित नहीं तो हमें डरेगा कौन? आज हमें डराया, मारपीट या अत्याचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है, संगठन नहीं है। आज जब हम किसी भी संगठन से जुड़े नहीं हैं तो साथ सहयोग करेगा कौन? इसीलिए संगठन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संगठन ही बचाव का एकमात्र मार्ग है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन कुर्बान कर संगठित रहो, शिक्षित हो, संगठित बनो एवं समाज को जगाने का काम किया, किंतु हमने नहीं मानी। आज तक सोते रहे। जब हम सुतेंगे तो बामन मुतेगा ही। हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार, लूट खसोट, मारपीट, दंगा फसाद, बलात्कार करेगा ही। हमारे माता बहनों, बहू बेटियों पर इतनी घटिया हरकत के बाद भी यदि हम चुप कर बैठे हैं तो गैरों का हौसला बढ़ेगा ही। यह भी एक पता होना चाहिए कि हम बहुसंख्यक
के ऊपर में ये अल्पसंख्यकों का अत्याचार क्यों हो रहा है? इन्हें साथ कौन दे रहा है? ये हमारे मुल्क को छीनना ही इनका अंतिम लक्ष्य है, जिससे कि हमारे प्राकृतिक धन संसाधन मणिपुर की मणि को, हमारे मूल निवासियों बहु बेटियों के इज्जत से खिलवाड़, हैवानियत का जीवन को साकार कर सकें। यही कारण है कि आज 6वीं अनुसूची होते हुए भी, 5वीं अनुसूची की व्यवस्था होते हुए भी देश में ना 5वीं अनुसूची लागू हो रही है और ना ही 6वीं अनुसूची। आज हमारे एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी के साथियों को लगता होगा कि हमारे साथ अच्छा ऐसा नहीं होगा, किंतु इससे भी भारी संकट तो मध्यम वर्ग पर उतरेगा। चुप रहने का नतीजा सभी को भोगना ही पड़ेगा। एक बात स्पष्ट है कि आदिवासी मूल निवासी इतने भोले हैं कि खूंखार भेड़ियों को भी अपना मान लेते हैं, किंतु भेड़िए कहाँ मानेंगे? वे बता रहे हैं कि भेड़ियों एवं बकरियों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, इसलिए सावधान हो जाओ। मैं यकीनन कहना चाहता हूँ कि आज और इसी वक्त इस भेड़िए दरिंदों कुत्तों को छोड़ दीजिए, सबकी हेकड़ी सामने निकल जाएगी। किंतु खेद की बात यह है कि कौन आदिवासी मूल निवासी उन्हें साथ नहीं दे रहा है, नहीं बना रहा है, दोस्ती नहीं कर रहा है। इसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? अत्याचार, बलात्कार, लूट, आतंक और शोषण। कोई भी गैरवासी या विदेशी हमें साथ सहयोग ये नहीं करेगा, हमारी भलाई नहीं करेगा। कोई भी हिंदू, आरएसएस के लोग, सवर्ण क्या हमें बचाने आएगा, हमें साथ सहयोग करेगा? कदापि नहीं। तो जुल्मों से बचने का अब एक ही रास्ता है, संगठन। एक बात तो साफ है कि जब तक बामन राज रहेगा, मूल निवासी कभी चैन से नहीं रहेंगे। इसलिए बामन की सारी पार्टियां, ब्राह्मणी व्यवस्था, बामन की सरकार, बामन की स्कूल कॉलेज, बामन की दुकान सब छोड़ना होगा, उन्हें ख़त्म करना होगा। इसको किए बगैर, मूल निवासी समाज की सत्ता लाए बगैर समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़रूरत है ब्राह्मणवाद को जानने एवं समझने की, आरएसएस की चाल को जानने की, क्योंकि इनका मकसद है कि अपनों के द्वारा अपनों को बर्बाद करो। इसलिए अपने दुश्मनों को पहचानना है, समाज को जागृत करना है। यही काम हमारे वामन मेश्राम साहब 45 साल से लगातार कर रहे हैं। जब हम मूल निवासी आदिवासी जागेंगे तो सारे भूत भागेंगे। इसलिए वह दिन दूर नहीं, हम अपने समाज को आज़ाद कराएंगे और दमनकारियों, अपराधियों, देशद्रोहियों, दरिंदों, हैवानों को धड़ल्ले से सबक सिखाएंगे, जिस तरह वे अभी धड़ल्ले से कोई भी काम, कोई भी अत्याचार को अंजाम दे रहे हैं। सभी सीखने सिखाने की बात है। जो जैसा कर रहा है उसके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि जैसा करने वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। साथियों, हमारे बहन बेटियों एवं समाज के पुरखों, महापुरुषों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए यह वीडियो देखकर तुरंत संकल्प लें कि अब हम अपने समाज, मूल निवासी परिवार एवं नारियों के लिए क्या करेंगे। यदि आप नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ जुड़िए। 31 राज्य 565 जिलों में एक साथ 27 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए। धन्यवाद।